दिसंबर 2022 मून नाम की लड़की जो कि साउथ कोरिया के सियोल में रहती थी, वो आज रात अपने पेरेंट्स को अपने बॉयफ्रेंड ली, जो कि एक मिलिट्री वेटरन था, उससे मिलाने वाली थी। ली एक काफ़ी वेल्दी परिवार से था। उसके डैड सियोल में एक पूरी बिल्डिंग ऑन करते थे जिसमें ली रहता था, और सियोल में एक फ्लैट का प्राइस भी काफ़ी बड़ा होता है, सो पूरी बिल्डिंग ऑन करना इज़ अ बिग थिंग। और ली काफ़ी हैंडसम भी दिखता था। उसको अपने पे ज़्यादा घमंड नहीं था, वो डाउन टू अर्थ बंदा था। उसके पास 3 कैट्स और एक डॉग भी थे जिसका वो बहुत अच्छा ख्याल रखता था। मून और ली 5-6 महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और अब तक मून ने अपनी फैमिली को ली से नहीं मिलवाया था। तो आज रात वो अपने फैमिली को ली से मिलवाने वाली थी, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि उसके पेरेंट्स को ली पसंद आ जाएगा। ली ने भी मून के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए एक बड़ी सी होटल में एक टेबल रिजर्व करवाया था, और कुछ ही देर बाद मून के पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं। सब लोग अच्छे से एक्सपेंसिव डिनर करते हैं। ली अपनी मिलिट्री के सारे किस्से बता रहा था, अपने कैट्स और डॉग्स की क्यूट पिक्चर्स दिखा रहा था। सो बेसिकली ली और मून के पेरेंट्स में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, और मून ये सब देख के काफ़ी खुश थी कि फाइनली उसके पेरेंट्स को ली पसंद आया। लगभग 2 घंटे के बाद मून के पेरेंट्स वहाँ से चले गए, और अब मून और ली भी साथ में पार्किंग की तरफ जाने लगे। बट मून ने रास्ते में देखा कि ली काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। वो लड़खड़ा के चल रहा था। अंदर रेस्टोरेंट में उसे पता नहीं चला, बट अब उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। पर फिर भी मून उस पर गुस्सा नहीं थी, क्योंकि इतना ड्रंक होने के बाद भी उसने मून के पेरेंट्स के सामने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। बट ऐसी हालत में मून नहीं चाहती थी कि ली ड्राइव करे, तो उसने ली को कह दिया कि तुम ड्राइव नहीं कर सकती, तुम काफ़ी ड्रंक लग रहे हो। बट ली ने उसे बिल्कुल गलत तरीके से लिया, और उसे लगा कि मून उसे क्रिटिसाइज़ कर रही है, जबकि अभी उसने मून के पेरेंट्स के साथ इतना अच्छे से बिहेव किया। और जल्द ही दोनों पार्किंग में ही लड़ रहे थे, और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ली ने मून को कह दिया कि ये रिलेशन अब मेरी तरफ से एंड है, और वो वहाँ से टैक्सी करके चला गया। और बाद में मून भी वहाँ से टैक्सी करके अपने घर चली गई, और वो जब तक उसे नींद नहीं आई वो रोती रही। बट अगले दिन सुबह उसके घर पे एक डिलीवरी मैन आया, और उसने मून को फ्लावर्स और एक कार्ड दिया जो कि ली ने भेजा था एज अ सॉरी। और जल्द ही मून भी मान गई, और फिर से दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ। और उसी रात ली मून को फिर से एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले गया डिनर के लिए, और अगले कुछ दिन तक वो मून को रोज़ ऐसे ही डिनर पे ले जाता, शॉपिंग करने ले जाता, और बहुत महंगे गिफ्ट्स भी देता। मून ने एक पॉइंट के बाद ली को कहा कि अब बंद कर दो यूँ स्पॉइल करना, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। बट ली ने कहा नहीं, तुम स्पॉइल होना डिजर्व करती हो, और वैसे भी अभी तो क्रिसमस का माहौल है, और क्रिसमस के दिन भी ली मून को डिनर पे ले जाने वाला था। तो ली ने मून को पूछा कि क्या उस दिन की सुबह मून उसके घर पे जाके उसकी कैट्स को फीड कर देगी, क्योंकि वो सब प्लानिंग में बिजी रहेगा। तो मून ने तुरंत ही हाँ बोल दिया। क्रिसमस की सुबह मून ली के बिल्डिंग की लॉबी से गुजरकर जब ली के अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी, और जैसे ही वो अपार्टमेंट की ओर बढ़ रही थी, उसे वहाँ से एक स्मेल आ रही थी, जैसे कि कोई रोज़ का पूरा गार्डन हो। और उसने सोचा शायद ये ली का कोई सरप्राइज़ होगा आज के लिए। ली ने उसे वहाँ कैट्स को फीड करने के लिए नहीं, बल्कि ये सरप्राइज़ देने के लिए बुलाया होगा। मून अपार्टमेंट के दरवाजे पे पहुंचकर अंदर ली को आवाज़ लगाती है कि शायद ये सरप्राइज़ होगा, और ली अंदर ही होगा। बट अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो 2-3 बार नॉक भी करती है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो फाइनली उसने अपनी चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला, पर अंदर ना तो ली था और ना ही कोई सरप्राइज़।
वहाँ बहुत अंधेरा था और रोजेस थे बहुत सारे, पर वो भी मुरझाए हुए थे जिसे 4-5 दिन से वहाँ पड़े हो। और जो वाज में रोज़ रखे थे वो वाज के पानी भी बहुत गंदे थे। और ये सब देख के उसने सीधा ली को कॉल किया, पर उसने कॉल को आंसर नहीं किया और वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोच पाती उससे पहले ही ली की 3 बिल्लियाँ मून के आसपास घूमने लगी खाने के इंतज़ार में। तो मून ने अपना फ़ोन साइड में रखा और कैट बाउल में देखा तो वहाँ कोई फूड नहीं था और बिल्लियाँ भी काफ़ी भूखी थी। पर ली ने मून को ये नहीं बताया था कि उसने कैट फूड कहाँ पे रखा है। तो वो वहाँ पे सब जगह कैट फूड ढूंढने लगी। पहले किचन में गई, वहाँ ढूंढा पर वहाँ कहीं पर नहीं था। तो वो हॉल में गई जहाँ पे एक क्लोजेट था। उसने वो खोलने की कोशिश की पर शायद अंदर से कुछ फंस गया था, तो वो उतनी आसानी से खुला नहीं। पर मून ने ये सोचा कि जल्दी से कैट को फीड करके वो इस क्रीपी अपार्टमेंट से जल्द निकलना चाहती थी। तो उसने एक लास्ट बार अपनी पूरी ताकत से वो दरवाज़ा खींचा और वो दरवाज़ा खुल गया। कुछ देर तक वो अंदर क्या था वो देखती रही, पर फिर उसकी चीख निकल गई। मून अब तक जो भी ली के बारे में जानती थी वो सब झूठ था। जिस रात को दोनों के बीच में पार्किंग लॉट में झगड़ा हुआ था और ली वहाँ से गुस्से में चला गया था कैब लेने के लिए, असल में वो सिर्फ मून के जाने का वेट कर रहा था। जैसे ही मून वहाँ से गई वो फिर से पार्किंग लॉट में गया जहाँ उसकी कार पार्क थी। वो उसमें बैठा और अपने घर जाने लगा, पर रास्ते में उसका किसी कैब वाले के साथ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, पर ली का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब था। 9 साल पहले 2013 में जब ली मिलिट्री में था तब भी उसे जेल हुई थी इसी ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस में, और उसके बाद भी 2018 और 2019 में भी 2 बार फिर से उसे जेल हुई थी ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस में। तो इस बार वो फिर से नहीं चाहता था कि कैब का ड्राइवर पुलिस में कंप्लेंट करे और उस पर केस हो। तो ली ने कैब वाले से ये समझौता कर लिया कि उसका जो भी कार में नुकसान हुआ है उसे ली पे कर देगा, और कैब ड्राइवर भी उस पे मान गया। पर वो सिर्फ कैश ही लेना चाहता था। तो ली और कैब ड्राइवर दोनों ली के अपार्टमेंट में गए, पर वहाँ जाकर दोनों में आर्ग्यूमेंट हो गई कि कितने पैसे वो लेगा। और एक टाइम के बाद ली ने अपना कंट्रोल खो दिया और उस कैब ड्राइवर को उसने मार दिया। फिर उसकी बॉडी उस क्लोजेट में रख दी और मून ने इसी बॉडी को देखा था। कैब ड्राइवर की बॉडी को छुपाने के बाद ली ने उसका क्रेडिट कार्ड और फ़ोन दोनों चोरी कर लिया, और उसके फ़ोन से वो उसकी फैमिली को रोज़ टेक्स्ट मैसेज भेजता था ताकि किसी को ये शक ना हो कि वो मिसिंग है। और उसके क्रेडिट कार्ड से ही वो सब महंगी चीज़ें और डिनर्स गिफ्ट करता था मून को। और ली ने काफ़ी सारे रोज़ खरीद के अपने पूरे अपार्टमेंट में चारों तरफ लगा दिए ताकि बॉडी की स्मेल उसे छिप जाए। पर ली का सिर्फ ये एक ही सीक्रेट नहीं था। वो जो कहता था कि उसके डैड की पूरी एक बिल्डिंग है और वो एक काफ़ी अच्छे रिच फैमिली से है, ये सब भी एक झूठ था। वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसे लेकर बस अपना गुजारा चला रहा था। और वो अपार्टमेंट भी उसका नहीं था, वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का था जो कि वहाँ साउथ कोरिया में एक बारटेंडर का काम करती थी। इनफैक्ट वो अपने डॉग और कैट्स को भी इतना प्यार करता था, वो भी उसके खुद के नहीं थे, वो भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के थे। पुलिस जब कैब ड्राइवर के मर्डर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उसे ली की एक्स गर्लफ्रेंड के भी खून के ट्रेसेस मिले, और ली ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी मार डाला था और उसका अपार्टमेंट, पेट्स, फ़ोन सब कुछ चोरी कर लिया था। और वो रोज़ उसकी फैमिली को भी मैसेज भेजता था ताकि किसी को कोई शक ना हो।
ली को 2 मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया और उसने अपना गुनाह मान भी लिया, पर उसके घर से एक और फ़ोन मिला जो कि किसी और लड़की का था और पुलिस को ये डाउट हुआ कि शायद उनकी मिसिंग में भी ली का हाथ हो, पर ली ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये सब स्टोरी सुनकर काफ़ी क्रेज़ी लगता है, पर असल में क्रेज़ी पार्ट तो ये है कि जब ये केस न्यूज़ में फैला तो साउथ कोरिया के लोग पागल हो गए थे, क्योंकि वो काफ़ी गुड लुकिंग था और असल में सब ली के फैंस बन गए थे। मतलब सीरियसली उनके फैन पेजेस बन रहे थे जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो, और ये सब फैंस उल्टा मून को टारगेट कर रहे थे कि उसने ली को अरेस्ट करवाया। थैंकफुली वहाँ की पुलिस ने मून की आइडेंटिटी कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं की और मून भी उसका असली नाम नहीं है। आखिरकार ली को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई। सो दिस वॉज द केस गाइस। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।